परमेश्वर आप सबको ब्लेस कर। बट कभी भी आपने एक चीज़ सोची है, क्यों जीसस क्राइस्ट? क्यों जीसस? क्यों जीसस ही क्यों? और कोई क्यों नहीं? इस दुनिया में 14,000 से ज़्यादा रिलीजन्स है, 14,000 से ज़्यादा, बट जीसस ही क्यों? कल मैं डॉक्टरिन देख रहा था मिस्र देश की, इजिप्ट देश की, जो भी वहाँ पर पिछले फिरौन आए थे। बहुत मुझे अब जाके समझ आता है कि परमेश्वर ने मोसेस को वहाँ पर क्यों रखा था। क्रिश्चियनिटी बहुत बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा। बट क्रिश्चियनिटी में जीसस ही क्यों? क्यों हम लोग ये क्लेम करते हैं राह, सच्चाई और जीवन में आओ? बाइबल क्यों ये क्लेम करती है? क्यों हम लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि स्वर्ग का रास्ता सिर्फ जीसस है और कोई नहीं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, बहुत बहुत है, बट जीसस ही क्यों? आप गुड फ्राइडे मना रहे हो, ईस्टर मना रहे हो, फिर सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, बट कभी सोचा कि जीसस ही क्यों? इस दुनिया में 14,000 से ज़्यादा रिलीजन्स है, 14,000 से ज़्यादा। 14,000 तो वो हैं जो रजिस्टर्ड है, इससे ज़्यादा और भी बहुत होंगे जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो कहीं ना कहीं छोटे मोटे टाउन्स पर लोग जिसको फॉलो करते हैं। सेक्रीफाइस ऐसा नहीं कि सेक्रीफाइस जिस क्रिश्चियनिटी में होता है, सेक्रीफाइस बाकी धर्मों में भी था, बट अब क्यों हम जीसस क्राइस्ट को मानते कि यही है बस, यही एक रास्ता और कोई नहीं? अगर हम सेक्रीफाइसेस की बात कर रहे हैं तो दूसरे धर्मों में भी सेक्रीफाइस होते थे, मुर्गे, बकरियां, कबूतर, बैल, वो लोग भी चढ़ाते थे। बट आज हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट ही क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जो ब्लड है वो सबसे प्योर है, उसमें कोई भी स्पॉट नहीं है। वो ह्यूमन काइंड के लिए बहाया गया था, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ना कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। वो प्योर वो पूरे ह्यूमन काइंड के लिए बहाया गया था वो ब्लड जब हेवन के ऑल्टर पर रखा गया था, जब बाइबल कहती है कि जीसस क्राइस्ट अपना ब्लड लेके हेवन में गए थे, जो ब्लड हेवन पर रखा गया था वो प्योर था। इसीलिए इसके नीचे जितने भी सेक्रीफाइसेस आते हैं, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जीसस क्राइस्ट का इस दुनिया के लिए, सबसे बड़ा। हिंदुज़म में 4 वेद होते हैं, कितने लोगों को पता? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं किसी भी धर्म को डिफेम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको। हिंदुज़म में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे ज़्यादा डीप बाइबल की बातें मैं ये कहूँगा कि जो कुछ चीज़ें इनॉक से जो ली गई हैं, जो स्कॉलर्स मानते हैं, वो ऋग्वेदा में मेंशन करी गई है। बट वो बात अलग है कि वो आज के टाइम पर हम उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, बट वो कहीं ना कहीं से स्क्रिप्चर्स वहाँ से लिए गए हैं। और इसके लिए हम कहीं पर भी, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं पर भी किसी भी चीज़ पे, इस चीज़ पे डिबेट कर सकता हूँ, कहीं पर भी। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे रैप्चर पर, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस होगा, हिंदुज़म में भी है। वो बिलीव करते हैं कि उनके जो कल की अवतार है वो वापस आएंगे लास्ट डेज पर। मुस्लिम्स क्या कह रहे हैं? मुस्लिम्स कह रहे हैं यस, दज्जाल से पहले जीसस क्राइस्ट आएंगे। और वो जीसस को गॉड नहीं मानते, वो जीसस को जस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मानते हैं, जस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक मैसेंजर ऑफ गॉड, बस और कुछ नहीं। क्रिश्चियनिटी इस दुनिया में 46% लोग, सॉरी 36% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। उसके बाद मुस्लिम्स, इस्लाम आता है, उसके बाद सो ऑन। बट क्रिश्चियनिटी ही क्यों? जीसस ही क्यों? एक क्वेश्चन कभी खुद से पूछा आपने कि जीसस ही क्यों और कोई क्यों नहीं? मेरिकल, साइंस एंड वंडर्स सबने करे, जो बाकी भी आए थे उन्होंने भी करे, पर जीसस ही क्यों?
और साइंस एंड वंडर्स आज भी हो रहे हैं हर जगह पे। बाकी जगह भी आप अगर देखोगे साइंस एंड वंडर्स वहाँ भी हो रहे हैं, प्रोफेसिस वहाँ पर भी हो रही है, हीलिंग्स वहाँ पर भी हो रही है, पर वो किस वे में हो रही है वो एक अलग चीज़ है। ये इसमें वही बोलेंगे ऋग्वेद यीशु मसीह के बारे में बताता, जो हिंदुज़म का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। बट वो लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। जो इस्लाम था वो आया जीसस क्राइस्ट के 600 साल बाद 600 एडी में। बट वो आज भी क्लेम करते हैं कि नहीं जीसस जस्ट एक मैन था, उसने कभी खुद को खुदा नहीं बोला। प्रूफ कर दो बाइबल में कहाँ लिखा है कि वो क्यों खुदा है, कहाँ लिखा है ये चीज़ें, प्रूफ कर दो। तो ये डिबेट चलती रहती पूरी दुनिया में और आज भी ये डिबेट चल रही है। कल मैं इजराइल के रब्बाई को सुन रहा था, वो जीसस क्राइस्ट को मॉक कर रहे थे, कहते क्रिश्चियनिटी बहुत बड़े फूल लोगों की है, फुलिश लोग फॉलो करते हैं जीसस क्राइस्ट को। और वो इजराइल का बहुत बड़ा रब्बाई था, रबी था। कहते कि क्रिश्चियंस लोग बोलते कि जूइश लोगों ने क्रिश्चियंस के गॉड को मार दिया और वो जी उठा। ये बेवकूफ़ बातें हैं। तो क्रिश्चियनिटी में तुम्हें प्रूफ करना पड़ता है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से, अपने फ्रूट्स के साथ, कि तुम लोग कौन हो, विजडम के साथ और नॉलेज के साथ भी। विदाउट उसके कोई कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा आपको, क्योंकि बाइबल इतना ज़्यादा डीप है। मैं आपको क्लियरली एक बात बता रहा हूँ, 320 लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं, बाइबल कभी भी अगर आप ह्यूमन फ्लैश में पढ़ोगे बाइबल आपको कभी समझ नहीं आएगी। फिर आपके ऊपर क्वेश्चंस ही आएंगे हमेशा। एक ही वर्स जो सबको पता है, अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, लिखा है ना, वही वर्स पूरी दुनिया को याद है, बस उससे आगे पीछे कुछ नहीं। फॉल्स प्रॉफिट्स होंगे लास्ट अंत के लास्ट डेज में, बस वही वर्स आती होंगे और कुछ नहीं। बट बाइबल बहुत ज़्यादा डीप है। मैं स्टडी करता हूँ मैं इन चीज़ों पे, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। बाइबल इतना ज़्यादा डीप है जो आपने कभी सोची नहीं होगी, और ह्यूमन माइंड में बाइबल कभी समझ नहीं आती। आपको स्पिरिट में बैठना पड़ेगा तो ही स्पिरिट की चीज़ें, वर्ड ऑफ गॉड, यीशु मसीह को कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड। ये वर्ड ऑफ गॉड ह्यूमन फ्लैश में कभी समझ नहीं आएगा। सो यस, जीसस क्राइस्ट ने बोला है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता एक है। प्रॉफिट मोहम्मद ये नहीं कह सकते कि मैं और अल्लाह एक है। सो डिबेट के लिए क्वेश्चंस बहुत है, बट तुम्हें आत्मा के साथ चलना, क्योंकि थियोलॉजीज जो है, जो बाकी धर्मों की थियोलॉजीज है, वो आंसर देंगी अपनी बुक के साथ। बट तुम लोग आंसर हमेशा देना होली स्पिरिट के साथ, कि होली स्पिरिट ने तुम्हें क्या सिखाया और होली स्पिरिट आपको क्या लीड कर रहा है। सो क्रिसमस के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल है क्रिश्चियनिटी में, वो है ईस्टर, गुड फ्राइडे। क्रिसमस के टाइम लोग सिर्फ शॉपिंग करते हैं, सच कह रहा हूँ, चर्चिस में जाते हैं फोटोज़ के लिए। और द टाइम ऑफ ईस्टर, गुड फ्राइडे, सर्वे कहता है कि सबसे ज़्यादा लोग रिपेंट करते हैं और यीशु मसीह की तरफ आते हैं। रेजरेक्शन डे, ईस्टर, गुड फ्राइडे, ये वो टाइम होता है जब लोग जीसस क्राइस्ट के बारे में जानते हैं पूरी दुनिया में और रिपेंट करते हैं। कई लोग जो पूरा साल चिल करते हैं, जो कि पाप में रहते हैं, और फिर भी वो इस वीक में आके उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं। और यही वो टाइम होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ वापस आते हैं, यीशु मसीह को रिसीव करते हैं। द मंथ ऑफ अप्रैल, ईस्टर अप्रैल में आता है हमेशा। द मंथ ऑफ अप्रैल, ये हमारे लिए मंथ ऑफ अप्रैल है, बट जो यहूदियों का कैलेंडर है उसमें जो अप्रैल का मंथ बताएगा उसको निसान कहते हैं। और वो अपने मंथ को, निसान को फर्स्ट मंथ मानते हैं पूरे साल का। इसीलिए उस फर्स्ट मंथ में यहूदी, जूइश कल्चर, इज़राइल के लोग इस मंथ में सबसे बड़ा सैक्रिफिशियल सीड देते हैं अपना खुदा को। शायद इसी वजह से द मंथ ईस्टर, द मंथ ऑफ अप्रैल में आया। यीशु मसीह ने खुद एज अ सीड दिया इस दुनिया का एक सबसे बड़ा, उस ऊपर कोई सीड नहीं था, कोई भी नहीं, जिससे बड़ा सेक्रीफाइस कोई नहीं था। मंथ ऑफ अप्रैल, फोर्थ मंथ, 4 ही विंड्स है,
बाइबल कहती है द बुक ऑफ यशायाह एंड द बुक ऑफ जर्माया कि 4 टाइप की विंड्स होती है, 4 टाइप की डायरेक्शंस होती है, 4 टाइप के सीजन्स होते हैं। 4 ही 4 ही की गॉस्पेल्स हैं, पहली 4, और चौथा ही महीना है। और जॉन 44 में जीसस ने लाजर को उठाया कि लाजर उठ। ये थिंग्स कनेक्टेड होती हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हमेशा एक मेरी बात याद रखना, कोई मरा है तुम्हारे लिए ताकि तुम जी सको। हम क्यों एक बात कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट डाइड फॉर अस, इसका क्या मतलब होता है? डाइड फॉर अस क्या मतलब है? बाइबल कहती है कि इन द बुक ऑफ रेवलेशन बाइबल कहती है, एंजल्स कह रहे हैं कि जो हमारे भाइयों को और हमको एक्यूज करता था, दोषी ठहराता था, उसको गिरा दिया गया है। वही शैतान का काम सिर्फ एक है, तुम्हें एक्यूज करना। एक्यूज मतलब तुम पर दोष लगाना। इसको हम एक सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ, एक इजी वे में। आपका केस जज के सामने है, शैतान एक वकील है और वो तुम्हें एक्यूज कर रहा है जज के सामने कि देख इसने ऐसा किया, ऐसे इसने ऐसा किया, ये पापी है, ये करता है, ये करता है, इसको सजा दे अब। और वो जज इन द फॉर्म ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो वो कह रहे हैं नहीं, मैं इसको माफ़ करता हूँ, इसके बदले एक सज़ा मेरे को दे। इसका ये मतलब है ही डाइड फॉर अस। बाकी सब चीज़ें बाद में, मैं आपको सच कह रहा हूँ, बहुत कुछ बाइबल में है, बहुत सब्जेक्ट्स ऐसे बाइबल में है जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत डीप लगते हैं, मज़ा आता है सुनकर। बट जब तक आप ब्लड ऑफ जीसस की वैल्यू नहीं करोगे, जब तक आप उस सैक्रिफिशियल, जब उस सैक्रिफाइस की जो जीसस ने तुम्हारे लिए किया उसकी वैल्यू नहीं करोगे आप, उसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा कुछ क्या है, तब सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ, किसी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। किसी धर्म ने ये नहीं बोला ये राह सच्चाई का जीवन, राह सच्चाई जीवन में हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं आ सकता। सिर्फ ओनली जीसस क्राइस्ट। कोई बोल सकता था पर किसी ने नहीं बोला। कोई मुर्दों में से नहीं उठा, उठ सकते थे अगर अगर पावर होती, बट कोई नहीं उठा। किसी को डिफेम नहीं कर रहा, बट मैं उनके स्क्रिप्चर्स उनको बता रहा हूँ और मैं अपने स्क्रिप्चर्स आपको बता रहा हूँ। कोई मुर्दों में से चीन उठा, कोई नहीं उठा, कोई नहीं। इस्लाम में कहते हैं अगर आपको अरबिक लैंग्वेज आती है तो ही आप रियल मुस्लिम्स हो, अदरवाइज नहीं। हाँ, अगर आपको अरबिक आती है तो। बट क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है, वो सब लैंग्वेजेस को सुनता है, समझता है और आंसर देता है। बट क्यों ये बात बोली जा रही कि अगर आपको अरबिक लैंग्वेज आती है तो ही आप रियल मुस्लिम हो, अदरवाइज नहीं। इट मीन्स जो स्पिरिट उनको कंट्रोल कर रही है उसको एक ही लैंग्वेज आती है, अरबिक। बाइबल बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा। ओके, क्योंकि मैं कल भी मैं बात कर रहा था एक क्लोज फ्रेंड्स के साथ कि इंडिया में बहुत कुछ चल रहा है। कोई भी पॉडकास्ट पर आ जाता है, बोलता है यीशु मसीह 30 साल से पहले कश्मीर में आए थे सीखने के लिए। फालतू की बातें, कहाँ से ये ज्ञान ला रहे हो भाई मेरे, कहाँ से, कौन सिखा रहा तुम्हें ये सब चीज़ें? यीशु मसीह उसका अवतार है, नाम नहीं लूँगा, यीशु मसीह उसका अवतार है। एक पॉडकास्ट पे हो रहा है, न्यूज़ चैनल्स पे लोग बैठे। मैं एक मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी और कहीं भी कोई सुनेगा, भाई तुम प्लीज़ अपने में रहो। अगर तुम्हें नहीं पता किसी और के बारे में नॉलेज, प्लीज़ आप अपना जान लो, बहुत है, हम अपना कर रहे हैं, सिंपल ऐसा। और रेवलेशंस को चेंज मत करो, कुछ भी बोल दो, वो यहाँ गए थे, उन्होंने ऐसा करा था, उन्होंने बोला पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मतलब वो गॉड नहीं है, वो जस्ट ह्यूमन है। नहीं। सो ईस्टर, ईस्टर इज़ द मोस्ट पावरफुल फेस्टिवल। जूइश कैलेंडर के हिसाब से निसान मंथ वो अप्रैल मंथ होता है, क्योंकि इन द बुक ऑफ नंबर्स यहूदियों का कैलेंडर बदला था मोसेस के टाइम पे, बुक ऑफ नंबर्स में। उसके बाद वो उसी कैलेंडर को फॉलो करता है। इस कैलेंडर को नहीं जो हम कर रहे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, बिल्कुल उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इस कैलेंडर को यूज़ करते होंगे, बट जो उनका कल्चर है
ट्रेडिशन है उनका, वो उसी कल्चर, वो उसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं जो उनका यहूदियों का कैलेंडर। सो उसके अकॉर्डिंग निसान, द मंथ ऑफ अप्रैल बहुत बड़ा मंथ होता है, और सबसे बड़ा सी वो लोग सेक्रीफिशन देते हैं खुदा को। शायद इसी ही वे से जीसस क्राइस्ट अप्रैल के मंथ में एक ऐसा सेक्रीफिशन सीड खुदा को दिया पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। गॉड इज़ गुड। सो हमने कहाँ पे फिनिश करा था? हम वहीं से ही शुरू करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 36। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। सो यहाँ से जर्नी शुरू होती है, द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब लोग आत्मा में बैठना, यहाँ से जीसस की जर्नी शुरू होती है। लास्ट सपर हो गया, सब कुछ हो गया, टाइम है वो जहाँ से जीसस क्राइस्ट को पकड़ाया जाना था उससे पहले। इस वर्ष को दोबारा पढ़ना। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। एक सिन की शुरुआत हुई थी ईडन गार्डन से, और एक सिन, एक कर्स खत्म हुआ गत्सेमनी बाग में। दोनों बाग थे, एक सिन की शुरुआत हुई, एक ह्यूमैनिटी पे कर्स शुरू होता है ईडन गार्डन से, और दूसरे गार्डन पर वो कर्स खत्म होता है जीसस क्राइस्ट के थ्रू। जहां पर कर्स होता है वहीं पर वो कर्स को ब्रेक किया जाता है। जब एडम और ईव ने सिन करा, फ्रूट खाया, एक गार्डन था, उस गार्डन से कर्स शुरू हो गया ह्यूमंस पर कि ऐसा ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। वो कर्स यीशु मसीह ने तोड़ा उसी बाग में, द गार्डन ऑफ गेथसेमनी। वो ईडन गार्डन ही है, बट वो एक गार्डन है। लूक चैप्टर 22। लूक चैप्टर 22 वर्स 44। लूका 22 की 44। लेना महाजा था। थैंक यू जीसस। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और बेहार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी ओके, वो किस पे फोकस करना। यीशु, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ब्लड ऑफ जीसस की इंपॉर्टेंस क्या है। क्यों क्यों गुड फ्राइडे वाले दिन क्या होता है उस ब्लड, क्यों क्यों उसकी इंपॉर्टेंट थी? यीशु मसीह के ब्लड ने आपको यीशु मसीह के प्यार ने आपको साल्वेशन नहीं दी, यीशु मसीह के काउंसलिंग ने आपको साल्वेशन नहीं दी, यीशु मसीह के ब्लड ने आपको साल्वेशन दी। इसलिए ब्लड को समझो, ब्लड क्या था। बाइबल कह रही हूँ इतना डीप प्रे कर रहा था कि उसका पसीना ब्लड बन के जमीन पर गिर रहा था। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17। उत्पत्ति 3 की 17। आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, उस पर तूने खाया है, इसलिए वह भी तेरे कारण शापित है। तो अपनी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज पाएगा। ये वो कर्ज था ग्राउंड पर, ये वो कर्ज था जमीन पर जो आदम को मिला था। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह डीप प्रेयर कर रहे थे गत्सेमनी बाग में, गार्डन ऑफ लाइक गत्सेमनी में, जब डीप प्रेयर कर रहे थे उसका पसीना ब्लड बनकर जमीन पर गिर रहा था, क्योंकि वो वही कर्ज को वो तोड़ रहा था जो आदम के टाइम से चला था। तेरे साथ ऐसा होगा आदम, तो जमीन का जाया खाएगा, फसल ऐसे होगी, ऐसे होगा। वही कर्ज यीशु मसीह ने तोड़ा। बाइबल की एक स्क्रिप्चर के बिहाइंड रेवलेशन, एक स्क्रिप्चर के पीछे वो स्टोरी बुक नहीं है, उसके पीछे कोई मतलब है कि परमेश्वर ने ये क्यों लिखा। इसके बाद बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, जब चेले सो रहे थे, यीशु मसीह ने बोला कि तुम लोग
एक घड़ी में जाकर प्रार्थना नहीं कर सके। और बाइबल कहती जब जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया और जब यीशु मसीह को वो ले गए, जब यीशु मसीह को कोड़े पड़े, कितने पड़े, कितने कोड़े पड़े यीशु मसीह को? 39, 39 ही क्यों, 40 क्यों नहीं? एक मिनट, एक चीज बताता हूँ मैं आपको। 2 Corinthians 11:24। अपनी बाइबल खोल लो, अपनी डायरीज खोल लो। आपके पास टाइम है आज? मैं कर सकता हूँ प्लीज? जल्दी जल्दी फिनिश कर दो आधे घंटे में। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लो, 15-20 मिनट और यीशु मसीह के लिए आज। 2 Corinthians chapter 11 verse 24। 2 Corinthians 11:24। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 ये पौलुस कह रहा है कि मैंने 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 39 न्यूमेरिकल वैल्यू बाइबल में मेंशन करिए यहाँ पे, 40 नहीं, 39 ही क्यों? यीशु मसीह ने कोड़े खाए 39, 40 क्यों नहीं? कुछ स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं, थियोलॉजियंस ये बिलीव करते हैं, और उस टाइम के यहूदी ये बिलीव करते हैं, रोमन्स भी ये बिलीव करते थे, अगर जिसको 40 कोड़े पड़ जाते थे वो जिंदा नहीं रहता था। आखिरी स्टेज थी कोड़ों की 39, इसलिए यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए। एक कोड़ा इसलिए एक्स्ट्रा नहीं था 40, क्योंकि अगर एक कोड़ा और भी पड़ जाता तब यीशु मसीह कोड़ों के साथ मर जाते, वो क्रॉस तक नहीं जाते। वो एक असाइनमेंट थी, वो एक प्लान था यहोवा का, खुदा का। 39 कोड़े। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाओगे, वो आपको आज भी बता देगा कि इस दुनिया में 39 टाइप की कैटेगरीज की डिसीज है, सिर्फ 39 टाइप की, जिसमें HIV, एड्स, कैंसर आता है। 39 टाइप है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे लिखा है। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि डिजीज इतनी है, डिजीज बहुत होंगी, 20,000 30,000, बट जो मेन कैटेगरीज है वो 39 है। मतलब एक कोड़ा एक बीमारी को हील कर रहा था, इसलिए इसलिए हम लोग कहते हैं उसके कोड़े खाने से हम ठीक हो चुके हैं, हम हील हो चुके हैं। दिस इज बाइबल, दिस इज द ब्लड ऑफ जीसस, जो उसने आपके लिए बहाया। एक कोड़ा, एक डिजीज, 39 टाइप्स ऑफ डिजीज पूरी दुनिया में, जो मेन कैटेगरी है। ये बुखार वगैरह सर्दी में बात नहीं कर रहा हूँ। गॉड इज गुड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। कैंसर, HIV, क्या DV कुछ भी हो रहा है, इट मीन्स यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम ठीक हो चुके हो। वो वर्स इसलिए लिखी गई है क्योंकि वो कहीं ना कहीं साइंस के साथ, हीलिंग के साथ भी कनेक्ट करती थी। कई लोगों को लगेगा ये मूर्ख की टीचिंग है, ये लोगों को बखांड बता रहे हैं। भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास ChatGPT है, जेमिनी है, गूगल है, बुक्स है, सब कुछ रीड करके देख लो। और मैं एक बात सच कहता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है वो मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, वो मूर्ख हैं। स्पिरिचुअल दुनिया सबसे ज़्यादा रियल दुनिया। फिजिकल में तुम सिर्फ उतना ही काम कर पा रहे हो जितना खुदा तुम्हें अलाउ कर रहा है, बाकी कंट्रोल तो तुम्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड कर रहा है। गॉड इज गुड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह को कांटों का ताज मिला, बाइबल कहती है, नेल्स का जो 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 क्राउन था वो मिला उसको। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? क्योंकि सब चीज़ें कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रही थी। बाइबल कहती क्यों? वो नेल्स इतने तीखे थे, वो जैसे वो टच होते थे ब्रेन के साथ, माइंड के साथ, कहीं पर भी उससे लाइक ब्लड आता था। जहाँ जहाँ ब्लड आ रहा है वो कहीं ना कहीं कर्स टूट रहा है। जहाँ जहाँ पे यीशु मसीह का ब्लड निकल रहा है वो कहीं ना कहीं तुम्हारा कर्स तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं। वो ये रिप्रेजेंट करता था कि बाइबल कहती है रीन्यू योर माइंड सेट, अपने माइंड को रिन्यू कर, अपने आप को लिमिटेड मत कर, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ। इससे निकल, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, पेन से, मेंटल इलनेस से, मेंटल स्ट्रेस से, इससे निकल, क्योंकि मैं ही हूँ।
इसलिए बाइबल कहती कास्ट योर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। एंग्जाइटी और डिप्रेशन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तुम्हारे माइंड से, ब्रेन से। और पाँव से स्टार्ट नहीं होते, वो हार्ट से शुरू नहीं होते, वो ब्रेन से स्टार्ट होते हैं। कास्ट योर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन ऑन मी। वो जो नेल्स थे, वो ताज था जो कांटों का, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर बाइबल कहती है उसके बाद यीशु मसीह को कोड़े पड़े उसके पीठ पर। पीठ क्या रिप्रेजेंट करती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? कितने लोगों को पता? दाऊद ने गोलियत के फेस पे मारा, पीठ पे नहीं मारा। फेस, फोरहेड, डायरेक्ट फोरहेड। तुम्हारी पीठ रिप्रेजेंट करती तुम्हारा पास्ट। यीशु मसीह ने कोड़े खाए तुम्हारी पीठ पे ताकि तुम्हारे पास्ट को डील कर सके। क्योंकि जो तुमने पास्ट में सिन कर लिया, अब उसका कहीं ना कहीं तो उसका भुगतान कोई ना कोई तो देगा ही। तुमने माफ़ी मांग ली और हम लोग कहते हैं यीशु मसीह ने माफ़ कर दिया। माफ़ कर दिया इट डजंट मीन्स कि यीशु मसीह ने वो चीज़ें फेस नहीं की। उसने तुम्हें माफ़ कर दिया बट उसने खुद तो वो चीज़ें फेस करी ना। जो तुम्हारी पीठ है ये रिप्रेजेंट करती तुम्हारा पास्ट जो तुम छोड़कर आ चुके हो। इसलिए बाइबल में लिखा है कि खुदा ने लूत की वाइफ को बोला पीछे मुड़ के मत देखना। खुदा कभी नहीं चाहता कि तुम अपना पास देखो, कभी नहीं। बाइबल कहती है कि इन मी यू आर न्यू क्रिएशन, ओल्ड थिंग्स पास्ट अवे। पुरानी चीजें सब बीत गई, मसीह में तुम नई सृष्टि हो। वो इसलिए बोला क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर चाहता। तुम्हारे पास के साथ तो वो ऑलरेडी वो डील कर चुका है। द मोमेंट तुमने यीशु मसीह को रिसीव करा वो तुम्हारे पास के साथ डील कर चुका है। अगर उसने डील कर ली, इसलिए बाइबल कहती है मैं तुम्हारे पापों को देखता तक नहीं हूँ। द मोमेंट तुमने रिपेंट कर लिया, माफी मांग ली, परमेश्वर कहता मैं तो देखता भी नहीं हूँ कि क्या है, मैंने पीछे फेंक दिया। और तुम आज भी पास लेके बैठे हो अपना, उसने मुझे छोड़ दिया। वन साइडेड लव था, ही चीटेड ऑन मी। खुदा तुम्हारी फ्यूचर के साथ बैठा है। फ्यूचर। थैंक यू लॉर्ड। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही है। खुदावन चाहता है कि वो आपके साथ आपके फ्यूचर में बैठे, ना कि आपके पास में। पास्ट में उसने डील कर लिया है। गॉड इज गुड। लिहाजा था यीशु मसीह को नेल्स, यीशु मसीह को नेल्स लगे यहाँ पर। कई स्कॉलर्स, कई कई लोग ये मानते हैं नेल्स यहाँ लगे, बट एक्चुअल में नेल्स यहाँ लगे थे, यहाँ पर। और जो ओरिजिनल पिक्चर्स हैं उसकी वो यही दिखाती है यीशु मसीह का हाथ ऐसे था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था। उससे आज भी तुम्हें उसने छोड़ा नहीं है, उसने तुम्हें होल्ड करके रखा है, उसने तुम्हें पकड़ के रखा है आज भी। अगर तुम उसको उस पर बिलीव करते हो, ऐसा नहीं कि यीशु उसको क्रॉस मिल गई, वो मर गए तो सब कुछ रिमूव, मतलब सब कुछ अब शैतान को दोबारा मौका मिल गया, नहीं। वो यही रिप्रेजेंट कर रहा था खुदा कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने तुम्हें होल्ड करके रखा है, तुम्हें नहीं छोड़ा मैंने। अब इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा लाइक डीप जा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा, एक एक नेल्स पे, एक एक चीज़ों पर। बट हमें वही फूड खाना है जो खुदा चाहता है कि अभी हम वो फूड खाएं। परमेश्वर ने की जो क्रॉस की जर्नी थी वो इजी नहीं थी, कभी भी वो इजी नहीं रही। वो एक्चुअल में आप कभी ये मत सोचना कि वो लाइक वो खुदा था ह्यूमन फॉर्म में तो उसको दर्द फील नहीं हो रही होगी। बाइबल कहती है वो ह्यूमन फॉर्म में था, ह्यूमन फॉर्म में। मतलब जैसे जैसे ह्यूमंस को दर्द होता है वैसे भी, जैसे हमको दर्द होता है वैसे उसको दर्द हो रहा था, एग्जैक्टली वैसे ही। कभी छोटी सी सुई होती है ना, वो हाथ में मार के देखना कितना दर्द होगा। मारना मत, सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मारो, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उससे दर्द होता है। तो इमेजिन करो जब कील कील लगेंगे हाथों पर, फिर फिर क्या होता होगा, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। इसलिए बाइबल कहती है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, क्योंकि उसने तुम्हें होल्ड करके रखा स्पिरिचुअली आज भी और फिजिकली भी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उसके बाद क्या होता? उसके बाद बाइबल कहती है यीशु मसीह को क्रॉस दे दी गई। पिलातुस वाले स्टोरी है, फिर वो
डाकू थे, वो चोर थे। यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ, आज से तुम मेरे साथ स्वर्ग स्वर्ग राज्य में होगा। अब उस डाकू ने कभी बैप्टिज्म नहीं लिया, और उसने सिर्फ यीशु मसीह में बिलीव कर, सिर्फ बिलीव करा उसमें, सिर्फ बिलीव। सो इस चीज़ पे डिबेट करनी छोड़ दो। जितने भी पास्टर्स हैं, कितनी कौन सा तुमने बैप्टिज्म लिया, पानी का लिया, अरे नहीं नहीं नहीं, वो सच्चा नहीं है, आत्मा का लो, नहीं नहीं नहीं, आत्मा का गलत है, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो। यहाँ पे डाकू ने बैप्टिज्म नहीं लिया, उसने सिर्फ ये बोला कि मेरे साथ तो जो जो हो रहा है ठीक है, पर प्रभु आपके साथ क्यों? सिर्फ उसने बिलीव है यीशु मसीह पर। बैप्टिज्म इंपॉर्टेंट है, बट इन चीज़ों पर स्टक मत रहो, डिबेट में मत फंसो। यीशु मसीह पर बिलीव करो, अपनी लाइफ खुदा को दो, दैट्स ऑल। ये यीशु मसीह चाहता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह को क्रॉस दे दी गई। क्रॉस किसकी बनती है? क्रॉस लकड़ी की। लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ों से। पहला सिन कहाँ से स्टार्ट हुआ? पेड़ से, ईडन गार्डन में। पहला पाप पेड़। इस ट्री का फ्रूट मत खाना, ईव ने वही खाया। पेड़ से अगर कर्स शुरू हुआ, उसी पेड़ की क्रॉस से वो कर्स टूटा, वही कर्स टूटा। यीशु मसीह बचपन से कारपेंटर का काम कर रहे हैं। क्यों क्यों बाइबल में हाईलाइट करा गया है कारपेंटरी? क्यों? अपने फादर के साथ लकड़ी का काम करते थे, क्यों? रीजन था उसका। वो अपनी असाइनमेंट की तरफ, अपनी कॉलिंग की तरफ बढ़ रहे थे। वो बचपन से कील ठोकरे थे, बचपन से हथौड़ी थी उनके पास, लकड़ी पे काम कर रहे थे। पिता उनको शुरू से सिखा रहा था कि यही तेरी कॉलिंग है फ्यूचर जाके, इसी के साथ लकड़ी, इसी के साथ तूने सब कुछ देखना है फ्यूचर में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। डीप होगा, बिल्कुल होगा। जब हम आत्मा में बैठते हैं तब डीप होगा, क्योंकि आत्मा हमें सिखाता है, फिर हम खुद से नहीं सीखते, फिर आत्मा सिखाता है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को क्रॉस मिली, जब क्रॉस पे लटका दिए गए, एक सिपाही, एक रोमन सोल्जर ने उनकी उनकी पसली पे एक हिंदी का वर्ड है जिसको हम कहते हैं कि एक नेजा मारा। और और क्या बाहर आया वो सर? रिब में। रिब में जब वो स्ट्राइक करी, तो उसमें क्या बाहर आया उससे? पानी और वाटर, ब्लड और वाटर। ब्लड और वाटर रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगिनिंग, न्यू न्यू शुरुआत। एक्चुअल में जो यीशु मसीह की कलीसिया शुरू हुई थी वो वहां से शुरू हुई थी, उससे पहले कभी नहीं। एक्चुअल में जो शुरू हुई थी वहां से ही थी। क्यों? क्योंकि एडम की रिब से ईव निकली, जिसको अपनी वो वाइफ बोलता था, और यीशु मसीह अपनी कलीसिया को दुल्हन बोलता है। और कहां से निकली वो? रिब से, ब्लड और वाटर। इसलिए बाइबल में बोला गया है कि जीसस क्राइस्ट इज द सेकंड एडम, वो दूसरा आदम है। कितना कितना मेरे पास समझ आ रही है? अगर आदम की पसली में से ईव निकल सकती है, जो उसकी वाइफ थी, तो न्यू टेस्टमेंट में बाइबल कहती है हम सब मसीह की दुल्हन है। और उसकी यीशु मसीह की कलीसिया तब शुरू हुई थी एक्चुअल में क्रॉस के बाद। वो लास्ट स्ट्राइक थी, वो सबसे लास्ट स्ट्राइक थी वो, जब उसकी पसली में नेजा मारा था, यहाँ पे रिब्स में ब्लड और वाटर बाहर आया था। धरती हिल गई थी, शेक कर गिरी पूरी अर्थ, और पर्दा फट गया था टेम्पल का। और बाइबल कहती है लिहाजा था, बाइबल कहती है मैथ्यू 27 में कि दोपहर के टाइम अंधेरा छा गया था पूरी दुनिया में। एक और बात, द मोमेंट जब रिब में, यीशु मसीह की रिब से, पसली में से ब्लड और वाटर बाहर आया, जब ब्लड धरती पे गिरा, अर्थ शेक कर गई। और बाइबल कहती है यीशु मसीह की क्रॉस पे मरने के बाद वो सब धर्मी लोग जो मर गए थे वो जी उठे और टहलने लगे और लोगों को दिखाई दिए। मतलब ब्लड ऑफ जीसस ही है जो चीज़ों को ओपन करता, अनलॉक करता, जो बंद है कई सालों से। थैंक यू लॉर्ड। कितना को समझ आई मेरी बात?
लिखो मत प्लीज़, मुझे अपना मतलब हाँ जी जी, हमें हमें समझ आ रही है। गॉड इज़ गुड, गॉड इज़ गुड। बात हमेशा मेरी याद रखना, कोई तुम्हारे लिए मरा है ताकि तुम जी सको। स्पिरिचुअल वर्ल्ड लॉज के साथ चलता है, इमोशंस के साथ नहीं, या तुक्के के साथ नहीं, प्रॉपर लॉ के साथ और प्रिंसिपल्स के साथ। ऐसा नहीं था कि अगर शैतान एक्यूज कर रहा था आदम ने और ईव ने सिन करा तो खुदा शैतान को मार देता और अपनी दुनिया को माफ कर देता। ऐसा नहीं होता। प्रॉपर एक प्रोसेस होता है सब चीज़ों का। अगर ये चीज़ हो जाती तो मैं सही गलत के बारे में पता ना चलता, ये सिन क्या है और राइचियसनेस क्या है, यीशु मसीह का प्यार क्या है, तो मैं कभी समझना आता। ओल्ड टेस्टामेंट में अपने गुनाहों के लिए लोग सैक्रिफाइस करते थे, बैल को, बकरियों को, भेड़ों को। न्यू टेस्टामेंट में जीसस ने खुद को सैक्रिफाइस करा सेंस के लिए। अगर ये नहीं होता तो शैतान के पास पूरी इतनी अथॉरिटी थी कि वो हमें नरक में लेके जा सकता था। अगर जीसस क्राइस्ट अपना ब्लड नहीं नहीं शेड करते हमारे लिए, तो उसके पास पूरी अथॉरिटी थी, अक्यूज अक्यूज कर सकता था स्पिरिचुअल लॉ के अकॉर्डिंग। अगर पूरी दुनिया को बचाना था तो किसी को तो आना पड़ना था। वो बात अलग है, इस चीज़ों में बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते, वो अब उनका ह्यूमन माइंड है, खुदा ने समझ दे आशीषित करे। सो जब पर्दा फटा, लोग उठ खड़े हुए जो मुर्दा थे। और ये कब हुआ? दोपहर के टाइम अंधेरा छा गया पूरी दुनिया में। तो मैं नहीं लगता कि रैप्चर भी इसी टाइम होगा, जब होगा मुर्दे जी उठेंगे। हो, इस बात को समझो कि मैंने क्या चीज़ बोली आपको। अगर रैप्चर होगा, क्या पता वो दोपहर को हो, जब मुर्दे जी उठे और टहलने लगे। गॉड इज गुड, क्योंकि एक बार पहले मुर्दे जी उठे थे यीशु मसीह के टाइम, जब वो ब्लड धरती पर गिरा था। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। Hebrew chapter 9 verse 22. इब्राहिम व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था के अनुसार प्राप्त सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिल्कुल। द मोमेंट जब आदम और ईव ने कॉवेनेंट बनाया शैतान के साथ, जब उन्होंने सिन करा, वही कॉवेनेंट परमेश्वर ने ब्रेक किया, वही कर्स ब्रेक किया ब्लड के साथ। इसलिए ब्लड इंपॉर्टेंट है, ब्लड ऑफ जीसस इंपॉर्टेंट है। इसीलिए थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। ब्लड ऑफ जीसस, आपको सच कहता हूँ, ब्लड ऑफ जीसस तुम्हें प्रोटेक्ट करता। कभी ये चीज़ बोल के देखना, खुदा हमें अपने ब्लड में कवर करना, हम यहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, करके देखना कभी। ब्लड ऑफ जीसस तुम्हें डिलीवर करता, ब्लड ऑफ जीसस तुम्हें हील करता। तुम लोग प्रेयर करना भूल भी जाओगे, बाइबल रीड करना भूल भी जाओगे, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना भूल भी जाओगे, बट कहीं ना कहीं वो ब्लड ऑफ जीसस है जो तुम्हें आज भी प्रोटेक्ट कर रहा है। नहीं तो शैतान हम लोगों को कब का खा जाए, कब का। कवरिंग के बिना, वो कवरिंग कौन दे रहा है? ब्लड, वो जीसस का ब्लड जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बोल रहा है हमारे लिए। शैतान इतना टाइम वेस्ट नहीं करता अपने टारगेट पे, कभी भी, कभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करता वो। उसको सिर्फ मौका चाहिए, पर उसको मौका मिल नहीं रहा, क्योंकि कोई ब्लड है जो हमारी बेहाफ पर बोल रहा है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, जो हमें पीस दे रहा है। हमारी फैमिली को उसने प्रोटेक्ट करके रखा है, क्योंकि हमने उसके नाम को जाना। जो हमें रोज़ सुबह जब हम उठ रहे हैं, एक फ्रेश, एक नई स्टार्ट दे रहा है हमें, एक सारा दिन हमें संभाल के रख रहा है। ब्लड ऑफ जीसस बहुत इंपॉर्टेंट है, द ब्लड ऑफ जीसस। कोई मरा है आपके लिए ताकि हम जी सको।
जब मैं रात को उस पे लाइक बैठा था, मैं बहुत चीज़ों को लेके, जब मैं इन चीज़ों के स्क्रिप्चर्स को रीड कर रहा था, मैं बहुत चीज़ों पे लाइक इमोशनल भी लाइक हो गया इन चीज़ों को लेके। हमने बहुत सिन करे, हमने बहुत सिन, हम उठते हैं गिर जाते हैं, उठते हैं गिर जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उसका ब्लड हमारे लिए बोलता हमेशा। थैंक यू लॉर्ड। जॉन चैप्टर 1 वर्स 29, यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का मेमना, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को ले चलता है। मेमना, लैम्ब, एनिमल, रिप्रेजेंट कर रहा है जीसस क्राइस्ट को। जीसस क्राइस्ट लैम्ब नहीं है, जीसस क्राइस्ट लैम्ब रिप्रेजेंट कर रहा है जीसस क्राइस्ट को। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बाइबल में बहुत सारी प्लेसेस और कई बार एनिमल्स कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्ब, डीप लेके चलूँ आपको थोड़ा सा। थैंक यू फादर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है अगर तुम्हें सांप काट ले तो ब्लड ऑफ लैम्ब के साथ जो मेडिसिन बनती है वो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है। सर्च कर लो, मेरी रिसर्च इतनी रॉन्ग नहीं है या कच्ची नहीं है। पहले वो लोग यूज़ करते थे कुछ और चीज़ों को, बाद में रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने ये चीज़ें फाइंड आउट की लैम्ब का अगर हम ब्लड लगाते हैं कई चीज़ों में तो इफेक्टिव हो रहा है, वो हीलिंग दे रहा है कहीं ना कहीं। जो मेडिकल के स्टूडेंट के बच्चे होंगे उनको शायद पता हो, पर उनको पता होगा जो जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है। जिन लोगों ने वैसे पढ़ाई की उनको शायद नहीं पता हो, बट ये डीप चीज़ है। गॉड इज़ गुड। लेना महाजा था, इसलिए यीशु, इसलिए यहोवा ने बोला मोसेस इज़राइलियों को बोल कि मेमने का ब्लड अपने घर की दीवारों पे, घर के दरवाज़ों पे लगाओ। द एंजल ऑफ डेथ जब आएगा उन घरों को छोड़ देगा क्योंकि उस पर मेमने का ब्लड लगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का ब्लड। ये तुम्हें प्रोटेक्ट करता, तुम्हें हील करता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। जीसस क्राइस्ट का ब्लड तुम्हारे लिए बोलता है। एक क्वेश्चन है मेरा, क्या जीसस क्राइस्ट का ब्लड हेवन में है? आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक टेस्टिमनी लाइक देना चाहता हूँ। मेरे फादर हमेशा, उन्होंने इंडियन आर्मी को सर्व किया 36 साल। 36 साल जब वो फौज में थे, उन्होंने कभी क्रिश्चियनिटी को सीरियस नहीं लिया। कभी कभी उनकी ट्रांसफ़र यहाँ कभी वहाँ, कभी कुछ माइंड सेट वैसा बन गया था। रिटायरमेंट के बाद वो पूरा आवर अपना खुदा को दे रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे खुदा के साथ एवरी डे। चर्चिस होते हर रोज़ टाइम दे रहे हैं प्रॉपर। उन्होंने कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे जो मुझे भी नहीं आए, इतनी डीप थे वो। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बट कई बार किसी और इंसान से खुदावंद कैसे बात कर ले हमें भी नहीं पता। तो कभी ये मत सोचना कि तुमने बहुत देरी कर दी, अब खुदा तुम्हें यूज़ नहीं कर पाएगा, अब ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, बस मेरा टाइम निकल गया। नहीं, रिपेंट करो, खुदा के साथ आप वापस मुड़ो, खुदा तुम्हें यूज़ करेगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। उसने बोला मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, वो तुमसे प्यार करता है। गॉड इज़ गुड। यीशु मसीह का ब्लड हेवन में है या नहीं है? कितने लोग कहते हैं है? ऑल्टर पर बिल्कुल, बिल्कुल है। यीशु मसीह का नाम क्या है स्वर्ग में? यीशु मसीह। अगर किसी को लगता है कि मुझे पता है तो प्लीज़ मत बताना। क्वेश्चन मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं पूछता हूँ, जस्ट मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपके भी अंदर स्पिरिट ऑफ रेवलेशन आए, को रिसीव करो कि नहीं नहीं मुझे जानना है। यीशु मसीह का नाम स्वर्ग में क्या है? यीशु मसीह।
बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित हुआ क्या, चैप्टर 19 वर्स 13। Helena Mazata Prahofikite. वह लहू छिड़का हुए वस्त्र पहनी है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है हेवन में? परमेश्वर का वचन। उसका नाम यीशु नहीं है, क्योंकि यीशु का मतलब होता है सेवियर, और हेवन में हर कोई सेव है। अगर वो सेवियर चाहिए तो धरती में चाहिए। हेवन में जो गए हैं वो लोग ऑलरेडी सेव्ड है। बाइबल कहती है उसका नाम क्या है, परमेश्वर का वचन। लेना जाता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यीशु इसका नाम इनाम ही नहीं है हेवन में यीशु मसीह, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि उनको इस नेम से रिप्रेजेंट करा जाता, वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन जीसस का मतलब होता है सेवियर, मुक्तिदाता। हेवन में हर कोई सेव है, अर्थ पर सेव नहीं है, इसलिए हम अर्थ पर यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं बार बार। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। ने हाराजा था। बाइबल एक बात कहती है कि बाइबल बात कहती है यीशु मसीह का ब्लड हाबिल के ब्लड से बेहतर बातें करता है। क्यों? 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 हाबिल का जो ब्लड था ना, वो रिवेंज मांगता है, बदला मांगता है, कि जिसने कैन ने मेरे साथ ऐसा किया, को बदला लूंगा मैं, खुदा से बदला ले। और ब्लड ऑफ जीसस क्या कहता है? माफी, फॉरगिवनेस, मर्सी। इसलिए बाइबल कहता है कि वो उत्तम बातें करता है, इसलिए वो बेटर है, क्योंकि वो ब्लड रिवेंज नहीं मांगता, वो ब्लड माफी मांग रहा है। वो कहता है कि तुम माफ करो, फॉरगिव करो लोगों को, दया करो उन पर। कई लोग ये बोलते क्रिश्चियनिटी में लोग बहुत शांत है, इनको जो मर्जी बोलते रहो। इसी क्रिश्चियनिटी में दाऊद भी आया, इसी क्रिश्चियनिटी में सैमसन भी आया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। और भी बात वो नहीं है कि लाइक क्रिश्चियंस लोग शांत है। तुम लोग भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। तुम भी ह्यूमन हो, हम भी ह्यूमन हो। तुम भी वैसे ऑपरेट करते हो जैसे तुम्हारी बॉडी वर्क करती है, हमारे साथ भी वैसा ही है। और फ़र्क ये है कि अटरेंस का, जिसको हम मानते हैं ना, उसका नेचर है माफ़ करना, उसका नेचर है फॉरगिव करना। इसलिए उसका नेचर भी हम पर इम्पार्ट होता है, इसलिए हमारा नेचर वैसा बन जाता। तुम्हारा नेचर एग्रेसिव इसीलिए क्योंकि तुम जिसको मानते हो उसका नेचर एग्रेसिव है। सच सुनो, ट्रुथ। तुम जिसको फॉलो कर रहे हो ना, वो ईंट के बदले ईंट, तलवार के बदले तलवार, में ये मार दूंगा, उसको मार दूंगा, क्योंकि वो अग्रेसिव है। जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो कहता दया कर इन पर। जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, उसके साथ हम इंडल्ज होते हैं, उसका नेचर और हमारा नेचर एक हो जाता। होली कम्युनियन लेते हैं, हमारे अंदर भी वही पीस आ जाता है, शांति आ जाती है। ये फर्क है। लिहाजा था ब्लड ऑफ जीसस। बाइबल कहते हैं कि उसने हमें खरीदा है प्राइस पे करके। वो प्राइस क्या था? ब्लड। ब्लड ब्लड प्राइस था। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर, चाहे आपकी लाइफ कोई भी स्ट्रगल हो, कुछ भी चल रहा हो आपकी लाइफ में, ब्लड ऑफ जीसस इस गुड फ्राइडे पर अगर आप बिलीव करते हो, वो तुम्हें उठाएगा, तुम्हें डिलीवर करेगा, तुम्हें ऊंचा लेके जाएगा, वो तुम्हें आज़ाद करेगा। और जो शैतान तुम पर एक्यूज कर रहा है तुम्हारे ही मन में कि तू ऐसी है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकती, तू ऐसी है, वही ब्लड ऑफ जीसस तुम्हें बोल्ड बनाएगा, ताकि तुम शैतान को चैलेंज कर सको कि नहीं, मेरे पीछे खड़ा मेरा प्रभु है, परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। जितना मर्जी तुम नीचे जा चुके हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, ब्लड ऑफ जीसस तुम्हें अपलिफ्ट करेगा। मैं सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जितना मर्जी तुमने सिन कर लिया हो, जितना मर्जी तुम खुदा से दूर हो गए हो, एक रिपेंट, सिर्फ एक रिपेंट,
खुदा की प्रेजेंस में जाके एक रिपेंट दिल से, खुदा तुम्हें दोबारा अपलिफ्ट कर देगा। फिजिकली तुम्हें वो चीज़ें शायद ना दिखे, बट स्पिरिचुअली खुदा तुम्हें अपलिफ्ट कर देगा। द मोमेंट आप उसके पास जाओगे रिपेंटेड हार्ट लेके, माफ़ी वाला हार्ट लेके। थैंक यू लॉर्ड। आपको पता है बहुत सारी कर्सेस, बहुत सारी बीमारियां, उसमें लोगों को कोई फॉल्ट नहीं होता। जो बीमारियां ब्लड लाइन से चल रही होती हैं, जनरेशन्स के साथ चल रही होती है, उनमें अब एक बच्चा पैदा होता है, उसमें उसका कोई कर्स नहीं है, उसने सिन नहीं करा, उसको तो सिन के बारे में पता भी नहीं, बट उसके फादर के फादर के फादर के जो ब्लड लाइन में है, एक कर्स चल रहा है, उसको फॉलो करता है। इसलिए यीशु मसीह का ब्लड उस कर्स को तोड़ता है, रिमूव करता है। जितना मर्जी कोई बड़ा कर्स फॉलो करवाओ आपको, यीशु मसीह का ब्लड हर कर्स को तोड़ने की क्षमता रखता है, हिम्मत रखता है, सामर्थ रखता है, और वो तोड़ेगा इन जीसस नेम। आपकी फैमिली ने, मैं सच कह रहा हूँ, जो चीज़ें कभी ना देखी हो आपकी जनरेशन्स में, पर वो चीज़ें आप देखोगे, क्योंकि वो कर्स टूट चुका है। कर्स परमेश्वर ने ऑलरेडी तोड़ दिया, वो डिले ऑलरेडी उसने लाइक ख़त्म कर दिया। आपको हार्ट की इश्यूज, आपके जनरेशन्स में, आपके फादर इन फादर को हार्ट के इश्यूज थे, वो आपको नहीं होंगे। परमेश्वर के ब्लड से आप हील हो चुके हैं। उसने वो कर्स तोड़ दिया। अगर उसने वो ह्यूमंस का कर्स तोड़ दिया जो आदम ने लिया था ईडन गार्डन से, तो तुम्हारी कर्स भी तोड़ सकता है। अगर तुम बिलीव करो तो ये डन है, तो ये तुम्हारे लिए हो चुका है। थैंक यू लॉर्ड। ब्लड ऑफ जीसस दया मांगता है, ब्लड ऑफ जीसस फॉरगिवनेस मांगता है। थोड़ा और डीप लेके चलूँ आपको। अगर मैं बोलूँ ब्लड ऑफ जीसस इस दुनिया की शुरू से ही बह चुका है, न्यू टेस्टमेंट में नहीं हुआ, बट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अर्थ। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8, प्रकाशित वाक्य। वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखी नहीं गई, वे जगत की उत्पत्ति के समय से, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, ना कि न्यू टेस्टामेंट हो। परमेश्वर ने ऑलरेडी प्लान करा था आपको सेव करने के लिए, ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। गॉड इज गुड। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। ब्लड ऑफ जीसस आपके लिए बोलेगा और बोलता है, और वो बोलता आ रहा है। काम करना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्पिरिचुअल जर्नी बहुत बोरिंग है, इसमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ऐसे चलना पड़ता है, ऐसे चलना पड़ता है, काम करो, दुनिया घूम लो पहले पूरी। और घूम चुका हूँ मैं, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, घूम लो पहले, पहले दुनिया पूरी घूम लो एक बार। जो भी तुम्हें करना है तुम कर लो एक बार, तुम्हें रियलिटी दिख जाएगी कि जो पीस है वो कहाँ पर है, जो शांति वो कहाँ पर है, डिलीवरेंस कहाँ पर है। कि खुदा के दास कहते कि मेरी एक स्पिरिचुअल डॉटर थी, यानी कि मुझे ये सिंगर बहुत पसंद है, मैंने इसके कॉन्सर्ट पर जाना। कहता मैं एज अ स्पिरिचुअल फादर उसको बोल सकता था कि तू मत जा, मैंने खुद बोला कि जा, कोई बात नहीं जा। मैंने इसलिए उसको बोला था कि एक बार वो घूम कर तो आए, वो देखे तो सही कि वहाँ पे चल क्या रहा है। और जब वो गए, उसने बहुत कुछ देखा, तब वो आके उसने रिपेंट करा और खुदा से बोला कि अब दोबारा मैं कभी नहीं जाऊँगा। कई बार चीज़ें मैं आपको नहीं समझा सकता, कई बार आपके पास्टर्स, आपके पेरेंट्स आपको चीज़ें नहीं समझा सकते। जब तक आपको धक्के नहीं लगते ना, तब तक लोग समझते भी नहीं है, और ये सच है। जब तक तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुद की विल है, तुम्हें खुद पे ज़्यादा बिलीव है, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, तो एक बार दुनिया घूम लो एक बार। आना अपने लाइक वहीं पर है, चाहे आप सीधा आ जाओ, चाहे लाइक घूम कर आ जाओ, टाइम वेस्ट करके आ जाओ, ये ऑल आप पर है, सब कुछ आप पर है। थैंक यू लॉर्ड। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहती, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह नीचे गए, धरती के नीचे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 19। ये स्वयं जाकर कहती आत्माओं को भी प्रचार। कौन सी कहती आत्मा?
जो नीचे थी। तो मुझे लगता है यीशु मसीह के पहले कोई स्वर्ग गया था? कैसे पॉसिबल हो सकता है यीशु मसीह के पहले कोई स्वर्ग में बैठा हो ही नहीं सकता है। ये वो कैदी आत्माएं थी जो नोआ के टाइम थे, और जो दाऊद भी कहता है कि तुम मेरे प्राण को अधलोक में सड़ने नहीं देगा, तुम मुझे वहां से निकालेगा। तो दाऊद को भी पता था। बाइबल कहती है कि अपने ब्लड लेके नीचे गए। द मोमेंट जीसस क्राइस्ट को टॉम पर रखा गया, उनकी बॉडी को टॉम के अंदर रखा गया, कोई बैक्टीरिया कुछ नहीं हुआ, वो क्लीन थे। फिर बाइबल कहती है 3 दिन, जो हम कहते हैं ना फ्राइडे सैटरडे और संडे को वो जी उठे, वो 3 दिन कहाँ गए थे? नीचे। कह दिया आत्मा को प्रीच करने के लिए। ओके होल्ड ऑन, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है एक। जो पिछला क्वेश्चन मैंने लाइक दिया था आपको, आपने निकाल लिया इसका आंसर? हर जोन पर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, डीप वाला। गॉड इज गुड। अगर यीशु मसीह नीचे गए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास एक्सेस कहाँ से आया नीचे जाने का? ये बात तो मत बोलना मुझे कि वो गॉड थे, वो कुछ भी कर सकते थे। अगर वो गॉड ही वो तो वो कर सकते थे, वो फिर वो क्रॉस पर भी नहीं जाते। अगर यीशु मसीह अपना ब्लड लेके नीचे गए थे, उनके पास एक्सेस कहाँ से आया? और फिर बाइबल कहती है वो अपना ब्लड लेकर ऊपर भी गया था, हेवन में। यीशु मसीह को पहाड़ पर मोसेस और एलिया क्यों मिलने आए थे? क्या था वहां पे? ब्रेकफास्ट लंच था, क्या था वहां पे? प्रेयर चल रही थी वहां पे, सीक्रेट्स मिल रहे थे वहां पे, मिस्ट्रीज मिल रही थी वहां पे यीशु मसीह को। मोसेस वो है, वो प्रॉफिट था जिसने जमीन खोल दी थी, और एलिया वो था जिसने आसमान को खोल दिया था। यीशु मसीह का इन दोनों को मिलना जरूरी था, इनसे एक्सेस लेना था एज अ ह्यूमन फॉर्म में, इन दोनों से, प्रॉफिट मोसेस से और प्रॉफिट एलिया से, कि मुझको नीचे जाना है कैदी आत्मा को प्रीच करने के लिए। मुझे एक्सेस कौन दे सकता है? मोसेस, क्योंकि मैं अभी ह्यूमन फ्लैश में हूँ। फिर मुझे ये ब्लड लेकर आसमान ऊपर भी जाना है, हेवन में। कौन कौन आसमान को खोलने की हिम्मत रखता था? बाइबल कहती है एलिया। एलिया के कहे के बिना कुछ नहीं होता था। सब चीज़ें बाइबल में डीप है, सब चीज़ें। अगर इसको आप आत्मा में पढ़ो तो हिल देते लोग। मैं कई लोगों का वैसे ऐसा हो गया। यीशु मसीह ह्यूमन फॉर्म में थे, वो गॉड की फॉर्म में नहीं थे तब। ये माइंडसेट भूल जाओ कि हाँ वो चले गए होंगे ऊपर। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। प्रोसेस होता है सब चीज़ों का, लॉ होता है, प्रिंसिपल्स होता है। किसी बैक्टीरिया ने यीशु मसीह की बॉडी को टच तक नहीं किया। ओके होल्ड ऑन, यीशु मसीह को प्रचार करना था अर्थ के ऊपर। यीशु मसीह का रास्ता किसने तैयार किया पहले? अब मुझे प्रीच करने जाना, फॉर एग्जांपल क्रूसेड करना है, मुझे प्रीच करने जाना, राइट? क्रूसेड से पहले मैं पैम्पलेट दूंगा लोगों को, ये मीटिंग्स हो रही है, आ जाओ आ जाओ। मतलब कोई है जो मेरा रास्ता तैयार कर रहे हैं पहले से ही, परमिशन लेके दे रहे हैं मुझे सब चीज़ों का, साउंड सिस्टम, कैमरा वगैरह। मतलब मेरे आने से पहले वो रास्ता तैयार कर रहे हैं, मुझे आके प्रीच करना है। यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह का रास्ता कौन तैयार कर रहा था? जॉन बैप्टिस्ट। बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारी चर्चेस, हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है, हर किसी की अपनी थ्योरी है जॉन बैप्टिस्ट के ऊपर। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, हर किसी की अपनी स्टोरी, हर किसी की अपनी रेवलेशन है। बट खुदा के दास साधु सुंदर सरवराज ये लिखते हैं, जब उनका एनकाउंटर होता है सेंट्स के साथ हेवन में, तब कहता है कि तब मुझे सेंट्स ने ये चीज़ें रिवील की मेरे ऊपर, कि जॉन बैप्टिस्ट का मरना पहले इसलिए ज़रूरी था ताकि वो नीचे जाए, उन कैदी आत्मा को तैयार करे। यीशु मसीह अब नीचे आने वाले, तुम्हें प्रचार करने के लिए रेडी रहना। जॉन बैप्टिस्ट स्वर्ग नहीं गया था, वो भी नीचे गया था। तभी मैं सोचूं कैसे पॉसिबल हो सकता है इतना बड़ा प्रॉफिट? बाइबल कह रही जॉन बैप्टिस्ट से बड़ा कोई प्रॉफिट नहीं था। इतना बड़ा प्रॉफिट हो और वो ये बात कह दे कि यीशु मसीह तो ही है। मतलब पूरी जिंदगी वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता रहा, सब कुछ उसने देखा, साइंस एंड वंडर सब कुछ सुना देखा, और बाद में ये लास्ट में ये बात आके कह दे कि यीशु मसीह तो ही है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये इम्पॉसिबल था। ये उसको जाना था नीचे आत्माओं को तैयार करने के लिए।
अभी कहती हूँ उन आत्मा को प्रचार करने के लिए गया था, वो प्रचार करने के लिए गया था, बट उन आत्मा को तैयार किसने करा? किसने नीचे जाके दाऊद को कहा मैं यीशु मसीह हूँ, मुझ में बिलीव कर और मेरे साथ लाइक हेवन में चल? दाऊद को नहीं पता था यीशु मसीह के बारे में। यस, दाऊद ने प्रोफेसीज की थी, बट एग्जैक्ट वो चीज़ें नहीं थी कि ह्यूमन फॉर्म में गॉड होगा एंड ऑल दैट। अब्राहम को नहीं पता था। नोआ के टाइम जो कैदी आत्मा थे उनको नहीं पता था, पर उनको तैयार करा किसने? मतलब कोई ना कोई गया था पहले उनको तैयार करने के लिए, ताकि यीशु मसीह जब नीचे उतरे उनको प्रीच करे, ताकि उनको भी साथ में लेके जाए। शैतान वहाँ पे सोच रहा था कि यीशु मसीह मर गया, हाँ मैंने दुनिया को जीत लिया, पर उसको नहीं पता कि जो नीचे तूने अधलोक में पैराडाइज में जो तूने स्पिरिट्स को कंट्रोल करके रखा है, यीशु मसीह ने दुनिया को तो बचा अर्थ को, यीशु मसीह उनको भी बचा रहे नीचे जाके। कभी लॉजिक के साथ ही चीजें सोचना। गॉड इज गुड, थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहती फिर यीशु मसीह जब जी उठे, मरियम मैगदलीन, स्वामी, ओके मैं ये वर्ष बता रहा हूँ आपको, जॉन चैप्टर 20, यूहन्ना 20:15। यीशु ने उससे कहा, हे नादी, तू क्यों रोते है? क्वेश्चन आ रहे हैं नीचे, नीचे कौन सी आत्माएं थी? अरे भाई आप बाइबल पढ़ो, बाइबल में सब कुछ है। बाइबल पढ़ो तो सही एक बार, बैठो तो सही एक बार, सब वर्सेस लिखी हैं उसमें लाइन टू लाइन। जॉन चैप्टर 20 वर्स 16, सॉरी 14, सॉरी 15 to 17। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह तू एक क्यों एक मिनट कह रहे जो आत्मा हेवन में थी वो नीचे कैसे जा सकती है? यीशु मसीह के पहले कौन सी आत्मा हेवन में थी? यीशु मसीह से पहले कौन सी आत्मा हेवन में जा सकती है जब वो अपना ब्लड ही लेके नहीं गया अभी तक? हिनोक एलिया की बात करते, मोसेस की बात करते, वो एक अलग रैलम में थे वो लोग, वो अलग डायमेंशन में मूव कर रहे थे तब। वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा एक डीप सब्जेक्ट है, वो इसको उस वे में मत लेके जाना। सो जॉन चैप्टर 20 वर्स 15। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माने समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा और मैं उसे ले जाऊंगी। नेक्स्ट वर्स।